वार्ड सदस्य ही नल जल अनुरक्षक होंगे तो आखिर ये सारी तमाशा क्यों? अनुरक्षक अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अनुरक्षक के पक्ष में फैसला आ रहा है, आखिर क्यों? इन्हीं टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आपको लिए चलता हूं वार्ड सदस्य और अनुरक्षक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मित्रों, सूबे बिहार में एक बहुत बड़ा लड़ाई छिड़ा हुआ है नल जल अनुरक्षक और वार्ड सदस्य का। बेवजह नल जल अनुरक्षक और वार्ड सदस्यों में लफड़ा फंसाया जाता है। एक लेटर निकाला जाता है विभाग के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा, कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, और वार्ड सदस्य जो है उनके मन में यह भाव आ जाता है कि हम अनुरक्षक हैं। अब सवाल उठता है कि जो पहले से कार्य कर रहे थे अनुरक्षक, उसको विभाग क्या करेगी? कोई भी राज्य, कोई भी देश नीति और नियम से चलती है, और जिस देश में, जिस राज्य में नीति और नियम का उल्लंघन किया जाता है, उस राज्य और देश का विनाश कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही हमारा इतिहास, ऐसा ही हमारी पूर्व के अनुभवों ने हमें सिखाया। तो फिर हमारी सारी पूर्व की जो चीजें हैं यही सिखाती है, हमारा इतिहास यह बतलाता है। फिर यह बात जो है एक बिहार सरकार को समझ क्यों नहीं आती? फिर यह बात जो है पंचायती राज विभाग को समझ में क्यों नहीं आती? नियम हम लोग तो नहीं बनाते हैं, नियम अनुरक्षक और वार्ड सदस्य तो नहीं बनाए हैं, नियम पंचायती राज विभाग बनाती है, नियम बिहार सरकार बनाती है। और उसी नियम का जब पालन करने की बात आती है तो आपका आंख उलटने लगता है। ये कैसा बात है भाई? ये तो धृतराष्ट्र वाला, हस्तिनापुर वाला जो है राज्यसभा की बात हो गई कि अपने पुत्र पर आता है तो कोई सजा नहीं होगा, और वही दूसरे पर जाता है तो कितना ही बड़ा सजाए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपने नीति बनाया है, आपने निर्धारण किया है, आपने ही यह नीति बनाया है कि 240 दिन जो वर्क करेगा उसको जो है नियमित किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया है। तो यह एक नियम हुआ, और इस नियम के दायरे में तमाम अनुरक्षक इस चीज को पूर्ण कर रहे हैं कि वो लगातार बिना छुट्टी के 224 दिन से ज्यादा काम किए हैं। कोई अनुरक्षक 1000, 1200, 1500 दिन अनुरक्षक कार्य किए हैं। तो ये वो अनुरक्षक इस नीति को फॉलो करते हैं। फिर आप सरकार हैं, आपकी अपनी राज्यसभा है, तो फिर आपको यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है महोदय कि आप ही के नियम को पालन करते हुए अनुरक्षक जो है नल जल को संचालित करता है, और संचालित करते करते आपके नियम को जो परमानेंट करने का नियम है उसको पार कर जाता है। फिर आप किस हिसाब से, कौन से नियम से, कौन से नीति से दूसरा चिट्ठी लाते हैं और अनुरक्षक को हटा देते हैं, और वार्ड सदस्य के हृदय में एक आशा धरा देते हैं, और आशा और कर्म के बीच में लड़ाई फंसा देते हैं। ये कौन सी विनम्रता है? ये कौन सा नीति है? ये कैसा शासन चला रहे हैं महोदय? तो इस तरह से अनुरक्षक जो है अपने अधिकार को का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका लड़ाई कहीं से भी गलत नहीं। जब अनुरक्षक कोर्ट में जा रहे हैं तो उन्हें यह मिल रहा है कि भाई इनका मांग जो है विधि सम्मत है, इनका मांग जो है नीति सम्मत है, इनका मांग जो है कानूनी संगत है, और इस पर विभाग को विचार करना चाहिए। विभाग विचार करे, और विभाग से संपर्क करने का छूट जो है अनुरक्षकों को मिल रहा है कि आप लोग जाइए विभाग से संपर्क करिए। तो अगर
अनुरक्षक के पक्ष में कानून नहीं रहता तो एक लाइन कह दिया जाता कि आप इस चीज की मांग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके रिट को खारिज किया जाता है, ऐसा एक लाइन में आदेश होता। लेकिन अनुरक्षकों का तमाम केस निष्पादित हो रहा है और एक तरफ पेपर में निकाल करके, किसी भी माध्यम से निकाल करके यह कहा जाता है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। तो वार्ड सदस्य जब अनुरक्षक होंगे तो मैं उस विभाग से कहना चाहूंगा कि आप यह चीज का जवाब कोर्ट में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप क्यों वार्ड सदस्यों और अनुरक्षकों के बीच में एक झंझट फंसा करके और इस बिहार के राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, इस बिहार के राज्यसभा को कलंकित कर रहे हैं, इस विभाग के पंचायती राज विभाग को कलंकित कर रहे हैं, इस बिहार के पीएचईडी विभाग को कलंकित कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में एक तरफ जो है नल जल का सीना ठोका जाता है और जब वही चीज समझ में आती है, जांच होती है, तो पता चलता है ये तो 0/0 है। पंचायती राज विभाग काम करने में सक्षम नहीं है, नल जल इसमें सही से नहीं चल रहा है, तो फिर पीएचईडी विभाग में समाहित किया गया और पीएचईडी विभाग में भी समाहित किए हुए 4 महीना हो गया और पीएचईडी विभाग भी शुद्धि नहीं रह रही है। क्या यह बातें बिहार सरकार के कानों में नहीं जा रही है? क्या इस चीज की जानकारी बिहार सरकार को नहीं हो रही है? महोदय, आप नल जल को ड्रीम प्रोजेक्ट कहते नहीं थकते थे और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य जब अनुरक्षक करने लगे तो आप ही उस ड्रीम प्रोजेक्ट का गला दबा दिए और उसमें इस तरह का विडंबना फंसा दिए कि आज नल जल जो है मरु स्थिति में है और नल जल के नाम पर जो आपकी जन शिकायत हो रही है वो तो आपको आगे समझ में आएगा कि कितना जनता प्रेम कर रही है, कितना क्या कर रही है। खास जो आपको देवता समान जो लोग आपको मानते थे उनके भी हृदय में आपका काम जो है अच्छा अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका व्यवस्था, आपका शासन पद्धति ये कोई भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। जनता कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, सभी जगह जनता का धन लूटा जा रहा है, चाहे वह विभाग कोई भी हो, जगह कोई भी हो। इसका देखरेख महोदय आपको करना है और इतना ही पर नहीं रुक रहा है। यह जो सिस्टम बना हुआ है, यह सिस्टम अब झगड़ा लगा करके शासन करने का अपना रणनीति बना रहा है। एक तरफ आप नल जल अनुरक्षक को ला देते हैं, एक तरफ वार्ड सदस्य को ला देते हैं। लाना दोनों को आपको है, अधिकार देना आपको है, तो फिर ये झंझट क्यों? अगर वार्ड सदस्य है तो वार्ड सदस्य है, अगर अनुरक्षक है तो अनुरक्षक है। अनुरक्षक को आपने 3 साल 4 साल कार्य करवाया, पैसा नहीं दिया और चिट्ठी निकाल देते हैं। ये कैसे भी नमूना है महोदय? ये कैसा प्रजातंत्र है? ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं? ऐसा तो गुलामी शासन में भी नहीं होता था, ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं होता था। तो फिर जनता के मौलिक अधिकार का आप हनन करते हुए और क्या दिखाना चाहते हैं? कैसा शासन दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं जनता को कि इससे भी बदतर शासन आनी अभी बाकी है? या यही वह राम राज है जिसकी परिकल्पना आप लोगों ने किया था? क्या राम राज में यही सब चीजें होती थी? ऐसे ही लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आतुर होते थे? क्या इसी तरह राजतंत्र जो है एक दूसरे को लड़ा करके शासन करते थे? तो महोदय, इस बात पर थोड़ा सा विचार करिए और अनुरक्षक और वार्ड सदस्यों का लड़ाई नहीं हो सके, इस पर भी विचार करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।